नमस्कार दोस्तों। जिंदगी में जितना हम खुद के तजुर्बे से या एक्सपीरियंस से सीखते हैं, उससे ज़्यादा हम कहीं भी नहीं सीखते। स्कूल में ली गई शिक्षा या स्कूल में की गई पढ़ाई या इसके अलावा बाकी के द्वारा लोगों के द्वारा कही गई ज्ञान की बातें हमारे जीवन में उतना गहरा प्रभाव नहीं डालती जितना कि हम खुद के अनुभव से या एक्सपीरियंस से सीखते हैं। दोस्तों, मेरी लाइफ के 3 ऐसे एक्सपीरियंसेस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो मुझे लगता है कि हम सब अगर इसके बारे में देखें और सोचें गहराई से, तो हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं। अब ये जो परिवर्तन है, इसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में मत लीजिएगा। ये परिवर्तन केवल वही परिवर्तन है जिसमें आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस मिलती है, लाइफ का है, जो मैंने बहुत समय के बाद में सीखा। मैं आपको दे रहा हूं 3 इंपॉर्टेंट चीजें। पहला वो है कि नेवर रिस्पॉन्ड टू द नेगेटिविटी। आपके वर्क प्लेस पे, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी सोसाइटी में, आपके कम्युनिटी में हमेशा ऐसे दोस्तों लोग मिलेंगे जो हमेशा नेगेटिव होते हैं। कोई भी काम की शुरुआत करना हो, वो पहले ना बोलते हैं। आपको कोई भी नया इनिशिएटिव लेना हो, उनके पास में बहुत सारे ऑब्जेक्शन, रिजेक्शंस, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये ऑब्जेक्शन, रिजेक्शन गलत नहीं होते। एक हद तक वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको सही रास्ते पे ले जाने के लिए। लेकिन साथ ही साथ में ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक आप रिस्क नहीं लेते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ते। इसीलिए कहा गया है ना कि जहां रिस्क है वहां इश्क है। ये किसी मूवी का बड़ा फेमस डायलॉग है। तो दोस्तों, ये जो नेगेटिव लोग जो होते हैं आपके आसपास में, ये बेसिकली आपको अननेसेसरी ड्रैग करते हैं उस डिस्कशन में, कम्युनिकेशन में। और बहुत सारे लोग आपको चैलेंज भी करते हैं। वो ऐसा कमेंट आपके ऊपर दे देंगे, वो इस तरीके के कुछ वर्ड्स आपको बोल देंगे, आपको चैलेंज कर देंगे कि आपको लगेगा कि क्या ये काम मैं नहीं कर सकता, क्या ये मेरे लिए नहीं है, क्या ये मेरे लिए कहा गया है। एंड देन दैट दैट डिस्कशन विल टेक यू टू सम अनदर डिस्कशन विच इज नॉट योर ऑब्जेक्टिव एंड द गोल। तो जो मैंने सीखा कि नेगेटिविटी को रिस्पॉन्ड करना ये मेरे ऊपर है। नेगेटिविटी को मैं रोक नहीं सकता, लेकिन उसके लिए क्या, किस तरीके से मेरा रिएक्शन होना चाहिए, मेरा रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो मेरे ऊपर है। तो जरूरी नहीं है कि हर बात का जवाब दिया जाए, जरूरी नहीं है कि हर बात में रिएक्टिव हुआ जाए, जरूरी नहीं है कि हर बात में अपने दिल और दिमाग पर लेकर के उसके बारे में बिल्कुल एकदम टसल के साथ में उसका आर्गुमेंट किया जाए। बहुत सारी जगह पर चुपचाप रहना, साइलेंट रहना, ये आपकी मदद करता है आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो ये तो हुआ दोस्तों पहला प्रिंसिपल। अब दूसरा प्रिंसिपल मैं आपको शेयर करता हूं कि आपको करना क्या है। ऐसे जो नेगेटिव लोग होते हैं आपके आसपास में, आप उनको अवॉइड कर सकते हैं क्या? आप उनको मना कर सकते हैं क्या? लेकिन आप एक काम जरूर कर सकते हैं कि आप अपना रास्ता चेंज कर सकते हैं। अब रास्ता चेंज करने का क्या हुआ, मैं अक्सर अपने टॉक्स में ये एग्जांपल देता हूं कि मैंने मुंबई में एक कंपनी ज्वाइन करी। वहां पर उस कंपनी में एक काफी सीनियर मैनेजर थे। वो जब भी मुझको मॉर्निंग में मिलते थे एक दो बार, तो उन्होंने मेरे को देखते ही बोला कि यार, आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ है, आप ठीक नहीं हो, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है आपके लाइफ में। अब मेरी लाइफ के बारे में मुझे नहीं पता, उसको ज्यादा पता। तो इस तरीके के कुछ कमेंट्स लोग जो आकर के आपको देते हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि यार, अगले दिन से मैं देखता था कि वो बिल्कुल 8:50 पे उस लिफ्ट के पास में आते थे। तो मैंने सोचा या तो मैं 8:50 के 10 मिनट पहले आऊंगा या 8:50 के 10 मिनट बाद में जाऊंगा। क्योंकि किसी के द्वारा कहा गया एक सेंटेंस, एक वर्ड आपके पूरे के पूरे दिन को बर्बाद कर सकता है, खराब कर सकता है, अगर आप उसको यहां दिल पे लेकर के सोचेंगे तो। आप सोच करके देखिए कि आपने कोई नई नई कंपनी ज्वाइन करी है, आपके दिलो दिमाग में पूरा एकदम पूरा एंथुजियाज्म है कि मैं ये सीखूंगा, ये करूंगा, मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, वो प्रोजेक्ट करना है, और कोई आकर के आपका पूरा दिन ही बर्बाद कर दे। तो आई हैव टेकन दिस डिसीजन टू नॉट टू सी दैट पर्सन अर्ली इन द मॉर्निंग। क्योंकि पहली पहली बार जब मैंने उसने मुझे बोला कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है, तो मैं अपनी डेस्क पर जब जाकर के बैठा अपने कैबिन में, तो मुझे लगा कि यार, मेरे साथ क्या गड़बड़ है। मैं अपने आप को शीशे में जाके देखने लगा, मैं वॉशरूम गया, मैंने देखा कि क्या मेरे साथ में गड़बड़ है, क्या मैं ठीक से नहीं दिख रहा हूँ, क्या मेरा ओरिएंटेशन ठीक नहीं है, मेरा प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, मेरी ड्रेसिंग सेंस ठीक नहीं है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन। मैंने पाया सब कुछ ठीक है। देन मेरे को समझ में आया कि ये लोगों की स्ट्रेटेजी होती है। ये तो हुआ पॉइंट नंबर 2, ये प्रिंसिपल नंबर 2। तीसरा जो प्रिंसिपल है दोस्तों, वो ये है कि आपको लोगों के इमोशंस का आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोग आपको वो नहीं देखते जिससे कि आप होते हैं, लोग आपको उस तरीके से देखते हैं जिसे वो होते हैं। तो ये मेरा एक कोटेशन है, ये हमेशा आप साथ में रखिएगा और याद रखिएगा कि आई एम नॉट वॉट आई थिंक आई एम नॉट वॉट यू थिंक आई एम वॉट आई थिंक दैट यू थिंक आई एम। तो दोस्तों, मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं मेरे बारे में कि मैं ये हूं। मैं वो भी नहीं हूं जो बाकी लोग सोचते हैं मेरे बारे में कि मैं वो हूं। मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं कि बाकी लोग मेरे बारे में जो सोचते हैं मैं वो हूं। अब ये बात थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा इसको कि हम अपने बारे में कितना जानते हैं, हम अपने आप को कैसे जानते हैं।
हम अपने आप को उस तरीके से जानते हैं जैसे कोई व्यक्ति बताता है कि चार लोग बताते हैं कि आप इस तरीके से हो, आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं, आपके अंदर ये मेरिट्स हैं या डिमेरिट्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आप को स्टैंपिंग करता हूं। दोस्तों ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। हम अपने आप को सबसे ज्यादा जानते हैं, हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, हमारे अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपकी हिस्ट्री लोगों को नहीं पता, आपका पास्ट लोगों को नहीं पता, आपने जो पुराने अचीवमेंट्स किए हैं वो लोगों को नहीं पता, आपके पास में जो है वो आप ज्यादा जानते हैं। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए कि लोगों का ओपिनियन आपके बारे में क्या है। इसीलिए मैं एक बहुत फेमस कोट यहाँ पर बताना चाहता हूँ, that somebody's opinion cannot become your reality, and your reality is your reality, that you know your reality better, not your manager, not your boss, not your friend, not your colleague, not your parents, not your social people, no one। तो दोस्तों ये तीन ऐसे प्रिंसिपल थे जो मुझे रियलाइज हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और मैंने इसको देखते हुए अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस किए। हो सकता है ये आपके काम में आ पाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं आप कभी भी इस वीडियो के किसी भी जो तीनों प्रिंसिपल में किसी से भी रिलेट कर पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, या वो पॉइंट कैसा लगा जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, देखते रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ जरूर जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।